नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। आज हम पाठ 6 सुबह साहित्य की दृष्टि से प्रसंग कथा है जिसका हम अभ्यास करेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि रेशमा जो 5 साल की थी तब उसे तेज बुखार आया और उसे पोलियो हो गया। पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पैर वे बेजान हो जाते हैं और फिर भी उसके काम करने के तरीके, उसके मन और उसके आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं हुआ। पोलियो के कारण शुरू में रेशमा को किसी की सहायता लेने की जरूरत पड़ती थी, पर जब 11 साल की हो गई तब फिर अपने काम खुद करती थी और घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती थी। पोलियो जो एक बीमारी है जो छोटे बच्चों को होती है। विश्व पोलियो दिन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग होना यानी कि कमर के नीचे से या घुटनों के नीचे से जो पैर है वे काम करते बंद हो जाते हैं, उसे हम विकलांगता कहते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए पोलियो की दवाएं पिलाई जाती है। 2 बूंद जिंदगी के यानी कि जो टीका है 2 बूंद छोटे बच्चों को ये पिलाई जाती है। 2 महीनों से लेकर 6 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उसे ये टीका पिलाया जाता है। इसी सच्ची घटना में पोलियो विकलांगता बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ तथा साहस से काम लेती है। आ साची घटना में पोलियोग्रस्त विकलांग बाळकी जे रेशमा छे ए पोतानी समझदारी साहस थी केवी रीते काम करे छे ए अहीं बतावेलुं छे। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। बाधा यानी कि रुकावट। एनी छे आ शारीरिक कमी, पैर दोनों पैर उसके काम करते बंद हो गए थे। पैर जो है शरीर में आते हैं, ये शारीरिक कमी है। उसके इरादे यानी कि संकल्प में कभी रुकावट नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। रेशमा पोलियो होने के बावजूद किस तरह वह अपना जीवन जिंदादिली से और परिश्रम से जी रही है उसका निरूपण इस घटना के द्वारा એટલે કે એનું નિરૂપણ આ ઘટના દ્વારા આપને बतावવામાં આવેલું છે। सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। रेशमा सबसे पहले तो पाठ का शीर्षक ही है सुबह इसलिए कि रेशमा पोलियोग्रस्त होने के बावजूद हर सुबह वह नए इरादों के साथ काम में जुट जाती है और वह सोचती है कि मैं आज कौन सा नया काम करूं। सुबह એટલે કે સવારે વહેલા ઉઠીને રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા જ લોકો સફાઈમાં વ્યસ્ત છે। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। सामान झाड़ना એટલે કે कोई सामान ઉપરથી ધૂળ ચાપી રહ્યું છે તો મકડી यानी कि करोड़ियो तो कोई करोड़ियाना झाड़ा पाड़ी રહ્યા છે। रेशमा ने सोचा कि आज कोई जरूर खास बात है એટલે કે રેશમાએ વિચાર્યું કે જરૂર આજે કોઈ ખાસ બાબત છે। माँ आज कोई खास बात है? रेशमा अपनी माँ से पूछती है कि माँ सो आज कोई खास बाबत है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट गई। बधा आटला वहेला उठी अने घरे सफाई में लागी गया छे। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा એટલે કે રેશમા उत्सुकता यानी कि अधीरता पूर्वक જાણવાની ઈચ્છા તારાવેલી હોય એ રીતે રેશમા એની માને પૂછે છે। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। रेशमा की माँ ने कहे कि हाँ रानी बेटी त्योहार नो दिवस है। भूल गई क्या? सो तू भूली गई? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। लेकिन पहला घर में साफ सफाई थी जाए तो आप सारी रीते त्योहार नो आनंद ले सकिए। दिवाली से पहले कुछ दिन पहले से ही सभी के घरों में अच्छी तरह से साफ सफाई होने लगती है। घर में रंग रंगान
होता है, कोई नए कपड़े सिलाते हैं या खरीदते हैं, तरह तरह के नमकीन या मिठाई भी अपने घर में बनाते हैं। इस तरह से सब लोग दिवाली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी रेशमा के घर में सब लोग सुबह से ही सफाई करने में व्यस्त हो गए थे। आनंद ले पाए એટલે કે માં એને સમજાવે છે કે જો દિવાળી પહેલા જ એટલે કે કોઈ પણ તહેવાર હોય એ પહેલા જ ઘરની સાફ સફાઈ થઈ ગઈ હોય સારી રીતે, તો આપણે તહેવારનો આનંદ સારી રીતે લઈ શકીએ એવું એની માં એને સમજાવે છે। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, सहलाना यानी कि प्रेम से गाल के ऊपर हाथ फेरना એટલે કે માં પ્રેમથી રેશમાના ગાલ ઉપર હાથ પંપાડીને કહે છે, ओहो मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम ही नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ माँ। એટલે કે હવે રેશમા એમ કહે છે કે અરે હું તો સાવ ભુલક્કડ જ થઈ ગઈ છું, પર માં તમે મને કોઈ કામ જ નથી સોંપ્યું, હું શું કરું બતાવો માં। એટલે કે એની માને અહીંયા કહે છે કે રેશમા મમ્મી તમે મને કોઈ કામ સોંપો, મારે કયું કામ કરવાનું। यहाँ पे ये लड़की जो है वो रेशमा है। यहाँ पहिए वाली कुर्सी यानी कि पैड़ा वाली कुर्सी ऊपर एने बेसाड़वामां आवे छे अने आ एनी मां छे। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताती हूँ बहुत से काम है। એટલે રેશમાની માએ એને એમ કહે છે કે અચ્છા ચલો ભલે ચાલ કે પહેલા તું નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી હું તને બતાવીશ ઘણા બધા કામ છે એવું રેશમાની માં તેને કહે છે। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ એટલે રેશમા એની માને કહે છે કે માં હું પણ તમારી મદદ કરવા ઈચ્છું છું। માને કહા એટલે કે અહીંયા માને કહા છે એ આમાં આવે છે કે સારું તું પહેલા નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી હું તને કામ સોંપું, તારા માટે ઘણા બધા કામ રાખ્યા છે। रेशमा ने रुआसी रुआसी એટલે કે રોદલા रेशमा ने रुआसी स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। એટલે કે રેશમા અહીંયા એની માને એમ કહે છે કે હું પણ તમારી મદદ કરવા ઈચ્છું છું એવું રેશમા રોદલા સ્વરમાં કહે છે। પણ માં એમ કહે છે કે મદદ તો હું જરૂર લઈશ, मैं तारा माटे घणा बधा काम विचारी राख्या छे, नहा धोकर नास्ता कर लो फिर बताती हूँ। माँ कहे छे कि तू नाई धोय अने नास्तो करी ले पछी हूँ तने बतावीश। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया એટલે કે माँ आ रीते रेशमानी हारे वातो करे छे अने आ जे पैडावाળી कुर्सी ऊपर रेशमाने बेसाड़ी दे छे। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक यानी कि रोजिंदा रोज बरोजનું જે સવારનું કામ હોય છે એ કામ એટલે કે રેશમા પોતાની પૈડાવાળી ખુરશીને ધકેલી આ પૈડાવાળી ખુરશીને ધક્કો મારતી જાય છે અને પોતાના દૈનિક કામમાં રોજિંદા કામમાં લાગી જાય છે। जब रेशमा 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर કામ નહીં કરતે थे એટલે કે રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે એના બંને પગ કામ નહોતા કરતા એટલે કે બંને પગ એના ખોટા થઈ ગયા। તો શા માટે આગળ આવે છે, उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे के दोनों पैर बेजान हो गए। રેશમા 5 વર્ષની હતી ત્યારે એને ખૂબ જ ભારે તાવ આવે છે અને એના ઘૂંટણના નીચેના પગ છે એકદમ બેજાન, एकदम એટલે કે તદ્દન અને બેજાન એટલે કે નિર્જીવ। આપણે આપણા હાથ કે પગ હોય એમાં કીડી ચટકો ભરે કે કાંઈ આપણે સ્કેલ મારીએ તો એની અસર થાય, પરંતુ રેશમાના ઘૂંટણથી નીચેના પગ છે એ નિર્જીવ જ થઈ ગયા, એની ઉપર કાંઈ અસર થતી જ નહોતી એટલે કે હલનચલન પણ તે કરી શકતી ન હતી। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। यह मुहावरा है, जान नहीं आना यानी कि चेतना न आना। घणा बधा इलाज कराव्या એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના ડોક્ટરને બતાવ્યા, ખૂબ જ ઇલાજ કરાવ્યો, પણ પોલિયાની હિસાબે એના પગમાં જીવ આવ્યો જ નહીં। उसे पोलियो हो गया था यानी कि डॉक्टर ने उसे कहा था कि आपकी बेटी रेशमा को तो पोलियो हो गया है। रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा जे छे ए खूब ज हिम्मत वाली छोकरी हती। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी।
5 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया। तो इस छोटी सी बच्ची को शुरुआत में घर के लोगों की એટલે કે ઘરના માણસોની સહાયતા મદદ લેવાની જરૂર પડી, परंतु अब वह 11 साल की उम्र की जब पोलियो हुआ था तब रेशमा कितने साल की थी? 5 साल की। परंतु હવે રેશમા 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે અને તે પોતાના બધા જ કામ જાતે કરે છે। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी, એટલે કે તે પોતાના કામ માટે પોતાના પરિવારના સભ્યો ઉપર निर्भर એટલે કે આધારિત રહેવા ઈચ્છતી હતી નહીં। परिवार के सभी सदस्य, उसके परिवार में कौन कौन था? तो के परिवारना બધા સભ્યો, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी उससे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। दूसरा मुहावरा है, उसके परिवार में એટલે કે એના કુટુંબમાં એના પરિવારના સભ્યોમાં એના પપ્પા, એનો નાનો ભાઈ गोलू, दादी, दादा તેને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા। और हिंदी मुहावरा आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना એટલે કે તે બધાની વહાલી હતી, એટલે કે તેને બધા પ્રેમ કરતા હતા। माँ ने रसोई घर से सारे बर्तन, कहाँ से? तो के रसोई घर से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतले नीचे उतारकर साफ किए थे। એટલે કે માએ રસોડામાં બર્તન એટલે કે વાસણો, डिब्बे એટલે ડબ્બા અને બોતલ એટલે કે शीशी नीचे उतारीने साफ કરી રાખ્યા હતા। उन्होंने रेशमा को आवाज दी। ये भी मुहावरा है, आवाज देना यानी कि बुलाना। माँ रेशमा ने आवाज आपे छे એટલે કે બોલાવે છે। रेशो, अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरा हाथ बटाओ। ये भी मुहावरा है, हाथ बटाना यानी कि मदद करना। એટલે કે માં રેશમાને એમ કહે છે કે રેશુ, જો તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો હવે તું મને કામ કરવામાં મદદ કર। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना है। दलिया दरदरे गेहूं એટલે કે જે જાડો ઘઉંનો લોટ હોય છે એમાંથી બનાવવામાં આવે છે। અહીંયા દલિયા એક मिठाई का नाम है और मेवे जो सूके मेवे આપણે ગુજરાતીમાં એને સૂકો મેવો કહીએ છીએ, કાજુ બદામ નાખી અને જે બનાવેલો હોય છે એ। એટલે રેશમા પછી કહે છે કે હા માં, મેં નાસ્તો કરી લીધો છે, મને સૂકો મેવો નાખેલ દલિયા ખૂબ જ દૂધનો ભાવ્યો। એટલે કે દૂધવાળો માવાવાળો મેવા એટલે કે બધા ડ્રાયફ્રૂટ નાખેલો સૂકા મેવાવાળો દલિયા મને ખૂબ જ ભાવ્યો। माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा एम कहे छे माने माँ हूँ हाथ धोईने हमणां आऊं छुं। रेशमा अपनी कुर्सी पर धकेलती हुई रसोई घर में पहुंची। रेशमा पोतानी कुर्सीने धक्को मारता मारता रसोई घर में आवे छे। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई। यानी कि स्टील के डिब्बे है तो उस डिब्बे में कौन सी चीज रखी है, जैसे शक्कर, पची चाय पत्ती, मिर्च, नमक आदि इस तरह की पर्ची चिट्ठी बनाकर उसमें लेबल लगाती गई और वे माँ को देती गई। એટલે કે રેશમા માને વાસણો અને ડબ્બાઓ પર લેબલ લગાડી અને આપતી ગઈ। माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। એટલે કે माँ છે એને વ્યવસ્થિત રીતે મૂકતી ગઈ એટલે કે ગોઠવતી ગઈ। રસોઈ ઘર फिर से चमचमाने लगा એટલે કે રસોડું ફરીથી ચમકવા લાગ્યું। पिताजी दफ्तर चले गए એટલે કે રેશમાના પપ્પા જે હતા એ ઓફિસે ચાલી ગયા હતા। माँ को लड्डू बनाने के लिए जरूरी सामान चाहिए था। दिवाली नजदीक थी इसीलिए माँ को कुछ मिठाइयाँ बनानी थी। मिठाइयों में उसे लड्डू बनाना था और लड्डू बनाने के लिए माँ को कुछ जरूरी सामान की जरूरत थी। એટલે કે લાડવા બનાવવા માટે कुछ जरूरी सामान की जरूरत थी। गोलू तो छोटा था। रेशमा के भाई का नाम गोलू था એટલે કે गोलू तो हमचू नानो छे। दादाजी और दादी जी बुजुर्ग थे એટલે કે રેશમાના દાદા અને દાદીજી છે એ વૃદ્ધ છે। अब सामान लाएगा कौन? माँ परेशान थी। હવે सामान लावશે कौन? माँ खूब परेशान હતી। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी। એટલે રેશમા છે એની માને કહે છે કે માં સામાન હું લઈ આવીશ।
बस आप मुझे सामान का लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। એટલે કે રેશમા એની માને એમ કહે છે કે તમારે કયો કયો સામાન લેવો છે એનું એક લિસ્ટ અને એક થેલો મને આપી દો। तुम ले आओगे अकेले? माने प्रश्न पूछा। એટલે કે માં એમ પૂછે છે કે તું એકલી લઈ આવીશ એવો રેશમાને પ્રશ્ન પૂછે છે। हाँ माँ, एक बार पहले तो ले आई थी। એટલે એમ કહે છે કે હા માં, આની પહેલા પણ હું એકવાર લઈ આવી હતી। રેશમા की आवाज में दृढ़ता थी। એટલે કે રેશમાના અવાજમાં દૃઢતા હતી એટલે મક્કમતા હતી। तो ठीक है, तुम ही ले आओ। माँ के छे कि तो भले बराबर छे, तुझ सामान ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। ध्यान से यानी कि ध्यान पूर्वक संभाळीने, परंतु तू संभाळीने जजे। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिलाएगा। नुक्कड़ वाली यानी कि पासनी जे શેરી પૂરી થતી હોય એટલે ગલીના છેડે જે દુકાન આવેલી હોય એ જ દુકાનેથી બધું સામાન તને મળી જશે। थोड़ी देर के बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। એટલે કે થોડી જ વારમાં રેશમા બધો સામાન લઈને પાછી ફરે છે। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। હવે રેશમા સામાન તો લઈ આવે છે પરંતુ એક ગોલુને બૂમ પણ પાડીને બોલાવે છે કે ગોલુ આલે તારા માટે ટોફી એટલે કે ચોકલેટ એટલે કે લોલીપોપ જેવી જે ચોકલેટ આવે છે એ હું તારા માટે લાવી છું। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। એટલે કે ચોકલેટ મળ્યા બાદ गोलू છે એ खुशीથી નાચવા લાગ્યો। कुछ ही दिन बीते। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने उठा। એટલે કે થોડાક દિવસ વીત્યા અને એક દિવસ સાંજે રેશમાનું ઘર झिलमिल करता प्रकाश એટલે કે ઝળહળતા પ્રકાશથી ચમકવા લાગ્યું। पूरा मोहल्ला झगमगा रहा था। એટલે કે આખો મોહલ્લો ચમકી રહ્યો હતો। શા માટે? તો કે દિવાળી હતી અને દિવાળીના દિવસે બધા સાંજે પોતાના ઘરે દીવડા પ્રગટાવે છે અને ભગવાન શ્રી રામનું સ્વાગત કરે છે। એટલે કે રેશમાનું આખું જ ઘર દીવડાથી શણગારવામાં આવ્યું હતું અને દીવાના પ્રકાશથી એનું આખું ઘર છે એ પ્રકાશિત થઈને ચમકી રહ્યું હતું। રેશમાનું ઘર જ નહીં પરંતુ એનો આખો ઇલાકો મોહલ્લો પણ ચમકી રહ્યો હતો। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी એટલે કે જ્યાં જુઓ ત્યાં રોશની જ રોશની। क्या जमीन क्या आसमान, ये भी एक मुहावरा है। जमीन और आसमान दोनों एक समान होना। जमीन में तरह तरह के दियो से टमटमाती हुई रोशनी और आसमान में तारा चमक रहे थे। लेकिन आसमान में भी रोशनी ही रोशनी थी और जमीन पर ही रोशनी थी। दोनों एक समान लग रहे थे। दादी जी ने बताया कि दिवाली એટલે કે હવે એના દાદીજી છે એને રેશમાને બધી વાત કહે છે કે દિવાળીનો તહેવાર જે છે શા માટે મનાવવામાં આવે છે। કે દીપાવલી અંધેરે પર ઉજાલે की जीत એટલે કે અમાવસ્યા હોય, અમાવસ્યાના દિવસ ઉપર ઘોર અંધારું હોય એટલે કે અંધારા ઉપર ઉજાલાને એટલે કે પ્રકાશની જીતનો તહેવાર છે। बुराई पर अच्छाई એટલે કે बुरा ऊपर भलाई नो त्योहार છે और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है એટલે કે असत्य ऊपर सत्यની જીતનો આ त्योहार છે। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम है और रावण के साथ उसका युद्ध हुआ था, पर युद्ध में रावण की हार होती है, वे मारा जाता है और वे राम भगवान विजय होकर अयोध्या लौटे थे એટલે કે તે વિજય મેળવી અને અયોધ્યા ફરે છે। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है એટલે કે એક ખુશીમાં આ त्योहार मनावવામાં આવે છે। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात को सुन रहे थे એટલે કે રેશમા અને તેનો ભાઈ ગોલુ खूब ज ध्यान थी दादीजी बातों सांभी रहा था। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। थोड़ा वक्त पछी पूजा करे छे घरना बधा सभ्यो मळी अने प्रसाद पण खाय छे। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। ये मुहावरा है मग्न होना यानी कि तल्लीन होना એટલે કે પૂજા થઈ ગઈ, બધે પ્રસાદ પણ ખાધો। થોડી વખત પછી ગોલુ જે છે એના મિત્રોની સાથે ફટાકડા ફોડવામાં મગ્ન થઈ જાય છે।